अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, कब्र के अंदर लोगों को जो अज़ाब होता है, इंसान और जिन्नातों के अलावा दुनिया की तमाम मखलूक उस आवाज को सुनती है जो कब्र के अंदर अज़ाब होता है, आलम बरज़ख के अंदर जो अज़ाब होता है, तमाम मखलूक सुनती है। मेरी माँ और बहनों, आज इन खूबसूरतियों के अंदर हमें कब्र का अंधेरा नहीं दिखाई देता है। हम फजर की नमाजें नहीं पढ़ना चाहते, क्यों? हम इस आलम बरज़ख को जहन में नहीं रखे हुए हैं। मेरे भाइयों, आलम बरज़ख के अंदर हमारा जिस्म और हमारी रूह अल्लाह के हवाले है, दोनों का कनेक्शन होता है, लेकिन इस चीज को हम समझ नहीं सकते। इमाम कायनात ने फरमाया, लोगों, इंसानों और जिन्नातों के अलावा जितने भी जानवर हैं, जितने भी मखलूक हैं, वो तमाम उस आवाज को सुनती है जो कब्र के अंदर अज़ाब होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मुझे ये खतरा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, मैं तुम्हें अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह कब्र की अज़ाब को तुम्हें भी सुनवा दे। तो कब्र के अंदर अज़ाब होता है। अगर हम इस खौफ से कि कहीं मुर्दों को दफनाना ना छोड़ दें, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मैं तुम्हें अज़ाब सुनवाता, लेकिन इतना दहशतनाक मामला होता है कि आप मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे और हमारा तो बाद में जिंदगी गुजारना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मामला मख्फी रखा है आलम बरज़ख के अंदर। चाहे कोई आदमी दफन किया गया हो, चाहे कोई आदमी जला दिया गया हो, चाहे गंगा मैया के हवाले कर दिया गया हो, तमाम का कनेक्शन अल्लाह के यहाँ जिस्म के साथ में है। अगर बुरे लोग हैं उन्हें अजाब दिया जाता है, और अच्छे लोग हैं तो उन्हें उनकी कब्रों को कुशादा कर दिया जाता है और उन्हें जन्नत की खुशबुएं दी जाती है और उनके लिए आरामदेह बिस्तर बिछा दिया जाता है। अल्लाह हम तमाम लोगों को ऐसे ही मामला अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें जन्नत के अंदर आला मकाम अता फरमा, कब्र के अंदर आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह अज़ाब कब्र से हमारी हिफाजत फरमा। तो एक दुनियावी जिंदगी, एक आलम बरज़ख और एक आखिरत की जिंदगी। तो ये आखिरत की जिंदगी, उसके अंदर तो तमाम इंसान बैक वक्त इसी जिस्म के साथ, जिस जिस्म के साथ हम दुनिया के अंदर थे, वहां जिंदा कर दिया जाएगा और जवानी का आलम होगा, बुढ़ापे का आलम भी नहीं होगा। वहां पर हिसाब किताब होगा। क्या हिसाब किताब होगा? आइए जरा इन बातों को भी अगर हमने ये मान लिया कि हमें दोबारा जिंदा होना है, और मुसलमान तो मानते ही हैं, अगर किसी का नजरिया गलत था तो उसे तौबा करना चाहिए, अल्लाह के दरबार में रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए और अपने ईमान को सही और सालिम होने के लिए दुआ करना चाहिए। अगर किसी का अकीदा मुसलमान होने के बावजूद ये था कि दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा और अपने आमाल का हिसाब किताब अल्लाह को देगा। आइए हदीस देखते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसल अल खम्सिल। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसल अल खम्सिल। इब्न आदम के कदम क़यामत के दिन हिलने नहीं पाएंगे, हत्ता युसल अल खम्सिल, यहाँ तक कि 5 चीजों का सवाल न कर लिया जाए। 5 चीजों का उससे सवाल किया जाएगा और 5 चीजों का वो जवाब ना दे दे, उस वक्त तक वो वहां से हिल नहीं सकेगा। उस वक्त नहीं हिलेगा, उसके कदम नहीं हिल पाएंगे। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसल अल खम्सिल अल उम्रिही फीमा फला। अल्लाह ने इतनी कीमती उम्र दी है, 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, इस उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। फीमा फना, कहा इसको फना किया है।
ये उम्र किस तरीके से गुजारी है? बुराइयों में गुजारी है या नमाजों में गुजारी है? अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में गुजारी है या अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी है? इस उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, आज हम अपनी जवानी को सिर्फ दुनिया कमाने में लगा रहे हैं। आज मुकम्मल दुनिया बन जाए, हमारा घर अच्छा हो जाए, हमारे घर के अंदर टाइल्स लग जाए, हमारे घर का निजाम दुनियावी हैसियत से चमकदार हो जाए, मेरे भाइयों क्या जवाब दोगे कयामत के दिन? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया मत कमाओ, दुनिया भी कमाओ, लेकिन अल्लाह ने जो जवानी दी है इस जवानी को अल्लाह की बंदगी में भी लगाओ। जवानी के अंदर जो इबादत होती है मेरे भाइयों, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता है। आज हम अपनी जवानी को यही गवा देते हैं, आज हम अपनी उम्रों को यूं ही गवा देते हैं। मेरे भाइयों, उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा, ये उम्र किस तरीके से गुजारी थी? मोबाइलों में लगा करके रात रात भर जगते हुए। मेरे भाइयों, सहाबा का जो अमल था, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था, इशा की नमाज के बाद सो जाया करते थे। आज हमारा अमल क्या है? इशा की नमाज पढ़ते नहीं है, प्लस हम अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं, चौराहों पर लेकर के बैठे हैं। अगर चौराहे नहीं है तो अपने घरों में ठंडी रातों के अंदर लिहाफ में पड़े पड़े कानों में लीड लगी हुई है। न जाने कितने तरीके के प्रोग्राम आज का ये नौजवान देख रहा है। मेरे भाइयों, अगर इसी हालत में तुम्हारी मौत हो गई, क्या जवाब दोगे उस उम्र का जो कान में लीड लगाकर शेख चिल्ली के प्रोग्राम और इस तरीके के ये ड्रामे और न जाने किस तरीके के सीरियल, आज हमारी माँ और बहनें, आज की ये बेटियां जिंदगी इस तरीके से खपा रही हैं। कभी क्या फजर की नमाज के बाद हम कुरान के लिए टाइम निकालते हैं? क्या हमारी माएं बहनें, क्या ये बेटियां क्या कुरान के पन्नों को पलटती है? नहीं पलट रही हैं। उम्र के हिस्से इन मोबाइलों पर लग रहे हैं, उम्र के ये हिस्से शेख चिल्ली के प्रोग्राम देखने में लग रहे हैं। मेरे भाइयों, इन चीजों में आज हमारा टाइम पास हो रहा है। कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? सवाल किया जाएगा, अनुम्रिही फीमा अफना, उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। ये उम्र किस तरीके से तुमने बिताई थी, कहां पर फना की थी? आप सोच रहे हो उम्र मेरी है, जिस तरीके से चाहूं गुजारूं? सवाल किया जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। कितनी नमाजें पढ़ी थी, आपने इस उम्र के अंदर कितना दीन का काम किया था, कितनी मस्जिद और मदरसों के लिए काम किया था, कितना दीनी काम किया था, कितना लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए कोशिश की थी, या सिर्फ दुनिया कमाने में ही लगे रहे, या दुनिया की रंगरलियों के अंदर अपनी जिंदगी को लगाते रहे? किस तरीके से जवाब दोगे? जवाब आपको ढूंढना है। नंबर 2, वन शबाबिही फीमा अबला, इस जवानी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। ये जवानी किस चीज के अंदर तुमने पुरानी की थी? जवानी यूं तो पोतों को मिली है जिंदगानी में, बहुत कम है जिन्हें इबरत मिली है नौजवानी में। मेरे भाइयों, कितने नौजवान हैं जो मसाजिद के अंदर जाकर के नमाजें पढ़ते हैं, जवानी के आलम में मस्जिदों की सफाई करते हैं, मस्जिदों के अंदर जुमा के दिन सफाई करके सफे बिछाते हैं। और कितने नौजवान हैं जुमा के दिन बेचारे, देखो कि अब शायद खुतबा मुकम्मल हो चुका होगा, अब जमात खड़ी होने वाली हो गई, चलो चले गए, नमाज जाकर के पढ़ ली, और अगर नमाज छूट गई तो मौलाना साहब से ही कह दिया कि भाई साहब जरा आज क्या तकरीर छोटी याद थी, हमारा जुमा ही छूट गया। अपना नहीं सोचते कि हमें नमाज में टाइम से पहुंचना चाहिए, इमाम साहब पर सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं हम लोग। बहरहाल हमारी जवानी आज किस तरीके से गुजर रही है? जवानी उस तरीके से गुजारो जिस तरीके से सहाबा ने जिंदगी गुजारी थी, जिस तरीके से सहाबा ने, नौजवान सहाबा ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, और नौजवान सहाबियात ने अपनी जिंदगी का, अपनी जवानी का एक एक लम्हा दीन की खिदमत करते हुए गुजारा। आज नौजवानों, हमसे चंद नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं,
नमाजें पढ़ना तो इन बुजुर्गों का काम है, हमारा काम थोड़ी है। आज नौजवान ये सोचते हैं। मेरे भाइयों, इस जवानी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। और अगर तुम जवानी के अंदर नमाज पढ़ोगे, अगर जवानी के अंदर इबादत करोगे, मेरे भाइयों, इसका इतना बेहतरीन सवाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल कयामत के दिन मैदान महशर के अंदर सूरज इतना नीचे होगा कि अगर आदमी हाथ उठाए तो सूरज को लग जाए। आज सूरज तकरीबन 900 करोड़ मील की ऊंचाई पर है, तो मई जून के अंदर बाहर रह करके उसकी धूप बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे भाइयों, सूरज इतना नीचे होगा मैदान महशर के अंदर कि हाथ आदमी उठाए तो सूरज को लग जाए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, उसमें 7 लोग इस तरीके के होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श के नीचे, अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। उनमें एक ऐसा नौजवान होगा, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो आदमी, वो नौजवान जिसका दिल मस्जिदों से लगा रहता था, मस्जिदों से मोहब्बत करता था, मस्जिदों को बनाने के लिए मोहब्बत करता था, मस्जिदों की तामीर के लिए मोहब्बत करता था, मस्जिदों में सफाई के लिए मोहब्बत करता था। और मेरे भाइयों, इमाम कायनात की हिस्ट्री उठाओ, एक औरत मस्जिद की झाड़ू लगाती थी, इंतकाल हो गया अचानक। अल्लाह के नबी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, वो औरत नजर नहीं आ रही है। साहबा से पूछा है, मेरे साहबा, एक औरत जो मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाया करती थी, वो औरत दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, उस औरत का इंतकाल हो चुका है, उसका देहांत हो चुका है। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी उसके लिए दुआ इस्तिगफार करता, मैं भी उसकी नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करता। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी कब्रिस्तान के अंदर गए और उस औरत की कब्र पर खड़े होकर के नमाज जनाजा अदा की। ये मस्जिदों की खिदमत करने वालों का सवाब। जवानी के अंदर आज हम मस्तियां कर रहे हैं, और कितने नौजवान यही सोचते सोचते दुनिया से चले गए कि चलो अभी नमाजें पढ़ लेंगे, अभी अल्लाह की इबादत कर लेंगे। चले गए दुनिया से, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक आदमी बाहर गया, लौट करके उसकी डेथ बॉडी आ रही है, लौट करके उसकी लाश आ रही है। अब्दुल्ला गया था, अब्दुल रहमान गया था, मोहम्मद जकी गया था, फला गया था, फला गया था, लेकिन लौट करके लोग गांव के अंदर चर्चा कर रहे हैं, अभी तक डेथ बॉडी नहीं आई है, अभी तक लाश नहीं आई है। वो आदमी जो अब्दुल्ला था, वो आदमी जो अब्दुल रहमान था, जो मोहम्मद जकी था, जो नूर आलम था, इस वक्त लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि डेथ बॉडी नहीं आ रही है। जरा देर में रूह निकली, मामला खत्म हो गया। वो नौजवान जो ये सोच रहा था कि मेरी उम्र 40 साल की होगी, मेरी उम्र 50 साल की होगी, मैं नमाजें पढ़ूंगा, इस दुनिया से चला गया। बताइए, इतनी जिंदगी का हिसाब किताब वो किस तरीके से देगा? हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो शाबुल अन शबाबिही, इस जवानी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। फीमा अबला, किस चीज के अंदर ये पुरानी की है? मेरी माँ और बहनों, तुमसे भी सवाल होगा। आज खाना पकाने में औरतें पूरा टाइम लगा देती है, जोर की निकल गई, असर की निकल गई, बच्चे ने नमाज ही नहीं पढ़ने दी, बच्चे ने पेशाब कर दिया, अजीब अजीब तरीके के बहाने। शायद मेरी माँ और बहनें अगर ये समझती हो मेरी लैंग्वेज को, मेरी जुबान को, मेरी भाषा को, शायद मैं समझता हूँ मुसलमान का बच्चा चाहे चेन्नई की तरफ चले जाओ, चाहे कर्नाटक की तरफ चले जाओ, चाहे बंगाल की खाड़ी और वादियों में आ जाओ, मुसलमान का बच्चा हिंदी और उर्दू को समझता है। अगर कंप्लीटली नहीं तो कुछ ना कुछ समझ रहा होगा। मेरी माँ और बहनें यकीनन समझ रही होंगी। आज ये औरतें नमाज बहुत सारी छोड़ देती हैं। क्या हुआ? हम जानवर पालते हैं, अचानक हम दूध दो रहे हैं, दूध निकाल लें, जानवर का दूध कलेक्ट कर रहे हैं, जानवर ने पेशाब करना शुरू कर दिया, अब औरतें नमाज छोड़ देती हैं। यहां एक मसला भी बता दूं, आपको कुछ फायदा हो जाए। अगर जानवर का पेशाब के छींटे आपके कपड़े पर लग जाएं तो इससे आप नापाक नहीं होते। माकूलुल्लाह, ये उलमा जानते हैं, जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, अगर वो जानवर पेशाब कर दे या उसका बीट, उसका गोबर या लीद आपके कपड़ों पर लग जाए तो उससे आपके कपड़े नापाक नहीं होते हैं। बहाना ढूंढ लेती है।
लड़का गोद में पेशाब कर दिया इसलिए नमाज नहीं पढ़ी। हदीस के अंदर है कि अगर लड़का जब तक रोटी नहीं खा रहा है, अगर वो रिस्क नहीं खा रहा है, सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, अगर वो पेशाब कर देता है, अल्लाह के नबी ने इतनी आसानी बताई कि पानी के चंद छींटे लो और अपने कपड़े पर डाल लो और नमाज पढ़ो। कहां बहाना है? अगर लड़की पेशाब कर दे तो जितने कपड़े पर पेशाब किया है उतने कपड़े को धुल लो, मामला खत्म है। पूरा कपड़ा निकालने की जरूरत नहीं है या उस बहाने से नमाज़ें छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी बहुत सारी नौजवान वो बहनें जो अभी माँ बनी है या दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, बच्चों के बहाने से नमाजें छोड़ती है, या औरतें आपस में बातें करते करते टाइम को वेस्ट कर देती है, या खाना बनाने में नमाजों को छोड़ देती है। मेरे भाइयों, खाना लेट हो सकता है लेकिन नमाजें तुम्हारी नहीं जाना चाहिए। और अगर मेरे वो भाइयों जो तुम अपनी बीवियों के शौहर हो, अगर खाना नमाज पढ़ने की बिना पर देर हो जाए तो तुम इन औरतों को डांटना मत, इनके खिलाफ डंडे मत चलाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो गोया कि अल्लाह की इबादत से रोकने वाले बन जाओगे, अल्लाह की इबादत से इनको दूर करने वाले बन जाओगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर खाना लेट बना है, ताखीर से बना है, तो तुम उसको बर्दाश्त कर लेना, लेकिन ये नमाजें औरतें छोड़े इस चीज को बर्दाश्त मत करना, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अगर एक शौहर नमाज पढ़ रहा है तो अपनी बीवी को नमाज पढ़वाए, और अगर एक बीवी नमाज पढ़ती है तो अपने शौहर को नमाज पढ़वाए। लेकिन मामला इसका उल्टा है। फजर की अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, लोगों नमाज नींद से बेहतर है। बीवी अपने बिस्तर के अंदर देख रही है, उसका शौहर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। शौहर देख रहा है मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, बेटा अपनी माँ को देख रहा है, बाप अपने भाई को देख रहा है, बाप अपने बेटे को देख रहा है, बेटा अपने बाप को देख रहा है कि नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है। पूरा घर सोने में लगा हुआ है, कोई नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है। बेनमाजी माहौल बन रहा है हमारा। और जब नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो दीन के दूसरे काम तो शैतान हमारे अंदर से वैसे ही दूर कर देगा, हम बददीन हो जाएंगे। कैसे जवाब देंगे कल क़यामत के दिन? मेरे भाइयों, उस जवाब के लिए तुम तैयार हो जाओ। उम्र के बारे में, नौजवानी के बारे में जवाब देना पड़ेगा। अनुम्रिही फीमा अफना वन शबाबिही फीमा अबला व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबहु फीमा अनफक़हु। ये माल जो हम कमाते हैं, मेहनत से ले लेकर के आते हैं, मेरे भाइयों, इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। भाई माल तुम्हारा है, सवाल क्यों किया जाएगा? देने वाला कौन है? अल्लाह दे रहा है। अगर अल्लाह ना दे तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर एक नौजवान 10,000 रुपए महीना या 50,000 रुपए महीना कमाता है, कहता है ये तो मेरी मेहनत है, मैं कमाता हूँ। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह तुम्हारे दिमाग को भी खत्म कर दे, क्या कमाओगे? तुम तो अपने बारे में सोच भी नहीं सकते हो। ये हाथ अल्लाह ने नेमत दी है जिसको चला करके तुम काम करते हो, ये पैर जिससे चल करके तुम जाते हो, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। ये माल गोया कि अल्लाह की तौफीक से तुमने कमाया है। खर्च कैसे कर रहे हो, इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। कितने लोगों ने यहाँ पर मस्जिद के लिए चंदा दिया है? अल्लाह तमाम किस नेकियों को कबूल फरमाए। ये बेहतरीन जगह है। कह दोगे अल्लाह मेरे पास 10,000 थे, 5,000 तो मैंने मस्जिद को दे दिए, चलो भाई ठीक है 5,000 अपने बच्चों पे खर्च करो। नहीं कहते हम कि 5,000 आपने मस्जिद को दिए, आपके पास 10,000 थे, 10 ला करके दे दिए। नहीं, आप 5,000 अपने बच्चों पे भी लगाइए, आपने 5,000 मस्जिद को दे दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तमाम पैसे को आपके नहीं मांगता, लेकिन आपको कंजूसी से भी मना करता है। आपको ये भी नहीं कहता कि नहीं जितना है सैंत करके रखे रहो, बचा बचा करके रखे रहो और उसके बाद दुनिया से चले जाओ। इन बच्चों को छोड़ करके मेरे भाइयों कहाँ खर्च किया है? अल्लाह के दीन की खातिर कुरान बंटवाई, आपने किताबें बंटवाई, लोगों को पढ़ाया, गरीबों की देखरेख की, मस्जिदों को बनवाया, या खेल तमाशों के अंदर, कैसे मोबाइल खरीदने के अंदर, या दुनियादारी के अंदर, हराम चीजों के अंदर, या मैचबाजी के अंदर, जुआबाजी के अंदर, इन चीजों में खर्च किया आपने? ये सवाल किया जाएगा। बहुत सारे नौजवान, पैसा है, ऑर्केस्ट्रा चल रही है, रंडियां नाच रही है, तवाइफ में नाच रही है, चले गए, उसका नाच बड़ा अच्छा लगा, लो 500 का नोट दे दिया, कहीं 1000 का नोट दे दिया। मेरे भाइयों, ये अगर तुमने ऐसा खर्च किया है, सवाल किया जाएगा।
अगर फख्रो मबाहात, किसी पर फख्र करने के लिए पैसा खर्च किया है, अगर मकान किसी को तकलीफ देने के लिए बनाया है, अगर तुम्हारी जायदाद ज्यादा हो गई है तो किसी को सताने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया है, मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन इस पैसे के बारे में सवाल कर दिया जाएगा। पैसा हो गया तो हमारी माएं और बहनें दूसरे को हकीर समझने लगती हैं, दूसरे को अपने करीब बैठाने के लिए तैयार नहीं होती है, दूसरे से अच्छे अंदाज से बोलने के लिए तैयार नहीं होती है। मेरी माँ और बहनों, ऐसा फख्र हमारे जहनों के अंदर नहीं आना चाहिए, ऐसा तकब्बुर हमारे जहनों के अंदर नहीं आना चाहिए, वरना कल क़यामत के दिन सवाल कर दिया जाएगा। अनमालिही फीमा अफना व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, जो कुछ सीखा था उसके बारे में क्या अमल किया है, यानी जो जान रहे हो उसके बारे में क्या अमल किया है, चाहे वो आलिम हो चाहे आम आदमी हो, जो जितना जानता है उसके मुताबिक उसने क्या किया है, इसके बारे में भी उससे सवाल किया जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, इस सवाल के जवाब देने के लिए आपको जवाब रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली आपको अपनी उम्र सही राह में लगानी पड़ेगी, अपनी उम्र का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी जवानी के अंदर अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी, अपने माल को सही रास्ते के अंदर खर्च करना पड़ेगा। और अगर अल्लाह ने इल्म दिया है तो इस इल्म के मुताबिक सही अमल करो, लोगों को समझाओ, लोगों को सही तालीम दो, और जो कुछ जानते हो उसके मुताबिक खुद भी अमल करो और दूसरों को भी अमल कराओ। मेरे भाइयों, और अगर आपने अमल नहीं किया तो सुनो, अगर किसी का बाप नमाजें पढ़ता है तो बेटा ये ना समझे कि मेरा बाप तो नमाजी है, मेरा बाप हज करके आया है, हाजी है, मेरा बाप बहुत दिहंदा है, बहुत ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला है। कल क़यामत के दिन अब्बा का दामन पकड़ करके मचल जाऊंगा, और अगर दोबारा जिंदा कर दिया गया तो मैं अब्बा के साथ जन्नत में चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, कोई नहीं देखेगा। दुनिया के अंदर अगर एक बेटा अपने बाप को सताता है, लेकिन अगर कोई आदमी उसके बेटे को सता दे तो बाप फौरन मैदान में निकल आता है, नहीं घरचे मेरे बेटे से मेरी बोलचाल नहीं है, घरचे मेरा बेटा मेरी खिदमत नहीं करता है। लेकिन दुनिया के अंदर अगर बेटे को तकलीफ पहुंच जाए तो बाप फौरन बेताब हो जाता है, माँ फौरन बेताब हो जाती है। लेकिन कल क़यामत के दिन अगर एक नेकी की जरूरत पड़ गई तो बाप अलग छुप जाएगा और बेटा अलग छुप जाएगा। अगर बाप को जरूरत पड़ गई तो बेटा छुप जाएगा, और बेटे को जरूरत पड़ गई तो बाप छुपता नजर आएगा। और सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह के नबी ने अपने घर वालों को समझा दिया, अपनी बेटी को, अपनी चहेती बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी समझा दिया। कहीं उनके जहन में ये ना जाए कि मेरे बाप तो नबी है, मेरे बाप तो प्रोफेट है, क्या क़यामत के दिन हम अब्बा के साथ में जन्नत के अंदर चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने किस तरीके से समझाया। अल्लाह ने कुरान के अंदर नाज़िल फरमाया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आए नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दीजिए। क़यामत के मनाज़िर के बारे में, जहन्नम के नक्शे के बारे में, कब्र के बारे में, और अल्लाह के सामने हाजिर होकर के हिसाब देना है, इसके बारे में अपने करीबी रिश्तेदारों को समझा दीजिए। कुरान की आयत नाज़िल हुई, अल्लाह के नबी ने अपने घर वालों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद आपने फरमाया, या माशरा कुरैश इश्तरू अनफुसकुम ला उगनी अनकुम मिनल्लाहि शैया। आए खानदान कुरैश, आए नबी के खानदान के लोगों, तुम अपने आप को बेच करके जन्नत के बदले में, यानी अपने आप को बेच करके जन्नत खरीद लो, अपने आप को अल्लाह की इबादत में लगा करके जन्नत ले लो। क्यों? ला उगनी अनुकुम मिनल्लाहि शैया, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद तुम्हें जर्रा बराबर भी अल्लाह के यहाँ बचा नहीं पाऊंगा। कल अगर पकड़ लिया गया, अगर हिसाब किताब में, अगर तुम्हारे अमल में पकड़ लिया गया, ला उगनी अनुकुम मिनल्लाहि शैया, मैं तुम्हें कल क़यामत के दिन बचा नहीं पाऊंगा। तुम सोचो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बचा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा अमल होगा और तुम होगे।
यहां तक कि अल्लाह के नबी ने अपनी सैयदी फूफी सफैया से भी फरमा दिया, या सफैयता अम्मत रसूलिल्लाह ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। ऐ मोहम्मद की फूफी सफिया, तुम भी नेक अमल करके अपने आप के लिए जन्नत का मुस्तहिक बना लो, कल कयामत के दिन में तुम्हें जर्रा बराबर भी बेनियाज नहीं कर पाऊंगा। फूफी का मामला हुआ, चचा अब्बास को समझा दिया, और लास्ट में क्या कहा, और ये दुनिया वालों के लिए भी मैसेज है। आज दुनिया के लोग बहुत सारे मौलवियों की चादरें पकड़ करके कहते हैं, हाँ हम फला के मुरीद हो गए, फला के मुरीद हो गए, ये जन्नत में जाएंगे तो हम भी पीछे से जन्नत में चले जाएंगे। मेरे भाइयों, उलमा को देख करके अपनी जिंदगी संभालो, उलमा के मुताबिक अमल करो कि हाँ ये हमें बता रहे हैं, ये लोग नेक अमल कर रहे हैं तो हमें भी अमल करना चाहिए। ये नहीं है कि ये लोग अच्छे हैं तो चलो इनके पीछे हम भी चले जाएंगे। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, या फातिमता बिन्त मुहम्मदिल सलीबी मिन माली माशीती ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। ऐ फातिमा, मोहम्मद की बेटी, ऐ मेरी लख्ते जिगर, दुनिया के अंदर नेक अमल कर लो, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। कल कयामत के दिन मोहम्मद गर्चे रसूल है, तुम्हारा बाप अल्लाह का रसूल है, लेकिन तुम्हें अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो तुम्हें छुड़ा नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें बेनियाज नहीं कर पाऊंगा। अपनी बेटी को भी समझा दिया। मेरे भाई, उससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मब्बत्ता बिही अमलुहु लम युसरे बिही नसबुहु। ऐ लोगों, जिसका अमल जिस आदमी को पीछे छोड़ जाए, मुस्लिम शरीफ की लंबी हदीस का ये आखिरी टुकड़ा है, जिसका अमल उसको पीछे छोड़ जाए, उसका नामो नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता है, उसका नामो नसब उसको बचा नहीं सकता है। याद है मेरे भाइयों, नेक अमल करो, अकीदा दुरुस्त कर लो। मरना है ये सबको मालूम है, लेकिन मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। कयामत से पहले आलम बरज़ख है, वहां पर भी हमें अपने अमाल के मुताबिक जजा या सजा भुगतनी है। और उसके बाद जब कयामत आएगी और दूसरा सूर फूका जाएगा तो तमाम के तमाम लोग जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा होने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, और अल्लाह के सामने हमें जो भी जिंदगी दी गई है, जो जवानी दी गई है, तमाम के बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल होगा, हमने किस तरीके से जिंदगी गुजारी है। मेरे भाइयों, उसका जवाब हमें कल कयामत के अंदर देना है। अल्लाह कह रहा है कि ये इंसान ये गुमान कर रखा है कि क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि दोबारा जिंदा किया जाएगा और हिसाबो किताब उसको देना पड़ेगा। और जो नेक अमल करेगा उसको दुनिया में भी फायदा और आखिरत के अंदर भी फायदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, मर्द और औरतों में जो भी नेक अमल करेगा, अल्लाह ने मर्द और दोनों का जिक्र किया है। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, नेक अमल करने वाला चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, लेकिन हालत क्या होना चाहिए? वह हुआ मुमिनुन, मगर वो मोमिन है। इस हाल में कि मोमिन है, मोमिन होने के साथ साथ नेक अमल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है, अखलाक कैरेक्टर मॉरल अच्छा है, पड़ोसी का ख्याल रखता है, माँ बाप की खिदमत करता है। ये तमाम चीजें चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, ईमान के साथ अगर वो अमल करता है तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 97-97। मर्द औरत ईमान की हालत में नेक अमल करेंगे, हम दुनिया के अंदर सुकून वाली जिंदगी अता करेंगे।
दुनिया के अंदर भी सुकून की जिंदगी अता करें। आज हमारी सोच क्या है, फला आदमी आज पीएम बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, हमारे हालात अच्छे नहीं है, पार्टी को बदल दो हालात अच्छे हो जाएंगे। यूपी में इलेक्शन हो रहा है, फला पार्टी हट जाए, फला पार्टी आ जाए, हम इन्हीं चीजों में लगे हुए। मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी संवार लें, अल्लाह हमें सुकून अता फरमाएगा, हमारी जिंदगी को बेहतरीन बना देगा। अल्लाह वादा कर रहा है, मल अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, अगर मोमिन मर्द या मोमिना औरत नेक अमल करती है ईमान की हालत में, फलनुय्यिल्लहु हयातन तय्यिबा, हम दुनिया के अंदर उसको बेहतरीन पाकीज़ा और पवित्र जिंदगी अता फरमाएंगे। और क्या करेंगे, वलनजज़ियल्लहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जो नेक अमल वो दुनिया के अंदर करते हैं हम उनका बेहतरीन बदला क़यामत के अंदर देंगे। गोया अगर हम नेक अमल कर रहे हैं तो दुनिया के अंदर भी बेहतरीन जिंदगी अता होगी और आखिरत के अंदर भी बेहतरीन इसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता करेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, आज हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, हम गौर करें कि हमारी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है, आखिरत की जिंदगी के लिए हम तैयारी करें और जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है उस मकसद को समझने की कोशिश करें, उस मकसद को समझें और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माने। मेरे भाइयों, वरना अगर आजादाना जिंदगी आपने गुजारी और ऐसे ही गुजार करके चले गए और फिर दोबारा हम जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और अगर हमने अपनी जिंदगी का हिसाब व किताब नहीं दे सके, हम नहीं दे पाए, तो मेरे भाइयों हमारे लिए या तो जहन्नम है या जन्नत है, यही दो जगह है। अगर नेक अमाल है तो जन्नत मिलेगी और अगर बुरे अमाल है तो जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। इसके लिए अल्लाह ने जो जिंदगी दी है इसके अंदर हम तैयारियां करें, हम नमाजें पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने वाले काम करें, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हमारी माएँ और बहनें जो आज इस अपने गांव में रहकर आखिरत की जिंदगी को भूली हुई है, कब्र की हौलनाकियों को भूली हुई है, मेरी माँ और बहनों उस कब्र की हौलनाकियों को भी याद रखो। और मैं अपने यहाँ कई दफा अपने खुतबात के अंदर कहता हूँ, ये आज हमारी माएँ और बहनें जो हर वक्त एक दूसरे की बुराइयों में लगी रहती है, चुगलखोरियों में लगी रहती है, कीमत में लगी रहती है, इधर के उधर रिश्ते काटने में लगी रहती है, मेरी माँ और बहनों अगर रात के सन्नाटे में तुम्हें अकेला कब्रिस्तान के अंदर छोड़ दिया जाए तो तुम कांप जाओगी, तुम लरस जाओगी। वो कब्रिस्तान का मंजर रात के वक्त में, उस कब्रिस्तान के अंदर जो कब्र होती है, कब्र के अंदर चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अकेला उसके अंदर छोड़ दिया जाता है। उसके नेक अमाल और अल्लाह की हिफाजत, अगर नेक अमाल नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसको छोड़ देता है। उसके बाद अल्लाह उसके खिलाफ जो नेक अमाल करके दुनिया से नहीं गया है, खतरनाक फरिश्तों को जो अंधे होते हैं, जो बहरे होते हैं, जो हमारी चीखों पुकार को सुनते नहीं है, ऐसे बहरे और अंधे फरिश्तों को उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है और वो उसको मारते हैं, उसको अजाब देते हैं। मेरी माँ और बहनों, ये कब्र का मंजर है, ये आलम बरज़ख का मंजर है। और अगर इस कब्र के अंदर पकड़ लिया गया तो मैदान महशर का मामला भी फिर इसी के मुताबिक होगा, वहां पर भी हमारी गिरफ्त हो जाएगी। लिहाजा उस आखिरत के लिए हम तैयारी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारेला हमें तूने जो जिंदगी दी है रब्बुल आलमीन, उस जिंदगी को बाबरकत बना। अल्लाह हमें सुकून की जिंदगी अता फरमा। रब्बुल आलमीन मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है, अल्लाह उस जिंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन अल्लाह के सामने हाजिर होते वक्त ऐसा अमल लेकर के हाजिर होने की तौफीक अता फरमा कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस जलसे को जिन लोगों ने किया है, रब्बुल आलमीन
उनके घरों में बरकत अता फरमा, अल्लाह उन्हें जिंदगियों में सुकून अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो भी मर्द औरतें इस जलसे के अंदर शरीक है, अल्लाह तमाम को बेहतरीन बदला अता फरमा। रब्बुल आलमीन तेरे मुकद्दस घर की तौसीह के लिए, उसको बनाने और संवारने के लिए, उसकी तामीर और तरक्की के लिए जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, अल्लाह उनको बेहतरीन नेमल बदल अता फरमा। अल्लाह जन्नत में उनके लिए महल बना। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम सालिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम।